हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसको कवर कर लिया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 6.3 करने के बाद इसके अंदर एक थ्योरम है आपकी, करने से पहले जो एक थ्योरम 6.3 है उसको पढ़ेंगे। तो उसमें क्या गिवन है बच्चों, ये देखिए। कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए टू ट्रायंगल्स हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बच्चों। ये ट्रायंगल ले ली मैंने ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल है आपके हमारे पास, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं सेकंड ट्रायंगल को। वो हमारे पास हो गई है बच्चों डी ई एफ। ये टू ट्रायंगल्स हैं जिनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं बच्चों। तो हम गिवन भी लिख लेते हैं साथ में, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या गिवन है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। ये गिवन हो गया आपको। उसके बाद देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। तो हमें जो यहाँ प्रूव करना है बच्चों, वो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होगा। ए बी डिवाइड बाई डी ई, ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू होगा बच्चों बी सी डिवाइड बाई ई एफ इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ये हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना है। उसके बाद कहता है हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगर इनकी और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना है। इसका मतलब है कि अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो ये दो ट्रायंगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी बच्चों, आपकी सिमिलर हो जाएंगी। तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। वो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, देखिए मैं इसमें से एक ट्रायंगल कट कर लेता हूं P और ये Q, कौन सी डी पी क्यू। तो इस कंस्ट्रक्शन में क्या है, कट, मैंने ये कट किया कि ए बी इज इक्वल टू डी पी है, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड डी क्यू इज इक्वल टू है, डी क्यू इज इक्वल टू है ए सी। डी क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए सी है। एंड ज्वाइन कर दिया मैंने किसको, पी क्यू, पी क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये हमने सारा कुछ किया है। अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या है बच्चों, कि जो ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेता हूं मैं, ए बी सी और डी पी क्यू को। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू डी है। ये तो देखिए कंस्ट्रक्शन से आपके पास ए बी इज इक्वल टू डी पी है एंड बी ए सी इज इक्वल टू क्या है हमारा, डी क्यू है। बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। और जो यहाँ बच्चों एंगल है आपका ए इज इक्वल टू डी है, ये गिवन है हमें। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है, डी, ये क्या है हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी वो क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट्स हो गई ट्रायंगल डी पी क्यू। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी बच्चों, यहाँ पे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो ट्रायंगल हैं वो क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल पी के, और एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। तो दिस सिंप्लाइज, ये हमें क्या देगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू हो गया एंगल क्यू। बट कि हमें एंगल जो बी है वो किसके इक्वल गिवन है, ई के।
बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये क्या हमें गिवन है। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी पी के इक्वल है और एंगल बी ई के इक्वल भी है। तो ये दोनों का क्या इंप्लाइज करते हैं कि एंगल पी और ई भी क्या हो गए हैं आपके इक्वल हो गए हैं। ये एंगल पी और एंगल ई भी क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं बच्चों, इसका मतलब है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके ई एफ के। दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। क्यों? क्योंकि जो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये दोनों कौन से हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा आपका। तो अगर ये पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ हो गई है, तो इस ट्रायंगल में पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ हो गई है डी ई एफ में, इसका मतलब है कि जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी बच्चों कि अगर पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो अगर पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ है, दिस इंप्लाइज डी पी डिवाइड बाई डी ई, डी पी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू होगा डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ, डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मीन्स थेल्स थ्योरम हमने जो की थी, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया बच्चों, फर्स्ट बोल दिया है। नाउ जो डीपी है वो किसके इक्वल गिवन है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में ए बी के इक्वल है, और डी क्यू है वो किसके इक्वल है बच्चों, ए सी के। तो डीपी की पोजीशन पे मैंने ए बी रख दिया, ए बी इज इक्वल टू डी ए बी डिवाइड बाई डी ई, और डी क्यू की पोजीशन पे ए सी रख दिया, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, सेकंड आ गई है। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी पी है एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी है। ये आपको गिवन था कंस्ट्रक्शन से, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अब इस ए बी इज इक्वल टू डी ई और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यही तो प्रूव करना था। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली जो ए बी डिवाइड बाई डी ई है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, बी सी डिवाइड बाई ई एफ के इक्वल भी आ जाएगा। एंड सो आपके पास तीनों साइडें क्या हो जाएंगी इसकी, ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू हो जाएगी बी सी डिवाइड बाई ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों ए सी डिवाइड बाई डी एफ, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखना, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किन्हीं टू ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो इसी का कन्वर्स है वो जो 6.4 थ्योरम है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या दिया होगा आपको, उसमें दिया होगा कि किसी ट्रायंगल्स की अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो प्रूव करना है कि उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका कन्वर्स हुआ है वो आपने खुद ट्राई करना है। जो थ्योरम आपकी 6.4 है कि इफ टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और वो बोथ द ट्रायंगल क्या है आपकी, क्या है, सिमिलर है। तो आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो बच्चों, लास्ट में यहाँ भी ए भी लिख देना। और ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी सिमिलर हो जाएगी डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि उनकी साइड्स का रेशियो क्या आ गया है, इक्वल आ गया। और साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स क्या होती हैं आपकी, सिमिलर होती है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये लास्ट में लिख देना आप, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। तो आप इसका कन्वर्स जो 6.4 थ्योरम है उसको आप खुद ट्राई करें। उसके बाद देखिए बच्चों, इसी के बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर्स जो दे रखे हैं आर सिमिलर। कौन कौन से सिमिलर है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिखना है उनका, यूज बाय जो भी आपने यूज किया है, आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द
पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या गिवन है बच्चों, देखिए तो आपको क्राइटेरिया चेक करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से ये सिमिलर है। ये होगी ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गई बच्चों आपके पास पी क्यू आर। तो इसमें जो एंगल है ये 60 है, और उसके बाद ये एंगल हो गया 80, ये एंगल हो गया बच्चों 40, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया और ये 40 हो गया। तो अभी हमने किया है कि इनके अगर कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो इक्वल हो तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल पी के, कितना है बच्चों 60। एंगल बी है वो इक्वल एंगल क्यू के, वो कितने हैं बच्चों 80। और एंगल सी है वो इक्वल एंगल आर के, वो कितना है बच्चों 40। तो देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरिया बच्चों, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो गई है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ध्यान रखना यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई आपकी, सिमिलर हो गई हैं। इसी तरह से आप सेकंड इसके जो पार्ट हैं उनको ट्राई करना कि कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर बच्चों आपका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में आपको एक ट्रायंगल दे रखी है। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लीजिए क्योंकि उसमें क्या है आपकी साइड्स का रेशियो है वो सिमिलर हो जाएगा बच्चों। देखिए तो इसमें एल एम पी डी ई एफ, ये हो गया 2.7, ये हो गया 3, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 5। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्या है, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, जो आपके पास गिवन है वो सारा कुछ लिखें। लेकिन एम पी डिवाइड बाई ई एफ कितना आएगा, एम पी डिवाइड बाई ई एफ वो आएगा बच्चों 2/5। इसी टाइप से पी एल डिवाइड बाई एफ डी या डी एफ वो आ जाएगा 3/6, मीन्स ये आ जाएगा 1/2। और एल एम डिवाइड बाई डी ई वो आ जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 4। तो आपने देखा यहाँ पे कोई रेशियो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या यहाँ पे कोई क्राइटेरिया इसका बनेगा, नहीं बनेगा बच्चों यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी साइड्स का रेशियो ही इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर जो एम पी डिवाइड बाई डी ई, एम पी डिवाइड बाई डी ई एंड पी एल डिवाइड बाई डी एफ, एम पी डिवाइड बाई डी ई पी एल डिवाइड बाई डी एफ इज नॉट इक्वल टू एल एम डिवाइड बाई ई एफ। ये तीनों ही सही क्या है आपके पास, इक्वल नहीं है बच्चों, नहीं है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। तो ये जो ट्रायंगल है वो आपकी सिमिलर नहीं है। तो ध्यान रखना सिमिलरिटी रूल के लिए उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, उनका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या टू एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए, वन साइड इक्वल हो। तो इस टाइप से ये कुछ सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है बच्चों। तो आप चेक कर लेना इसके फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए
ये आपके पास फिगर दे रखी है सेकंड क्वेश्चन की, डी सी ए बी ओ, ये एंगल 125 और ये 70 डिग्री। तो यहाँ आपको गिवन है कि यहाँ जो ट्रायंगल ओ डी सी, वो बच्चों क्या दे रखी है आपको, ओ बी ए सिमिलरिटी है, पी ओ सी 125 है, सी डी ओ 70 है, और बच्चों आपके पास फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, ओ डी सी और ओ बी ए सिमिलर दे रखे हैं बच्चों। बी ओ सी फाइंड करना, बी ओ सी गिवन है, सी डी ओ गिवन है, फाइंड करना है डी ओ सी, डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो जो जो गिवन है वो हम लिखेंगे। पहले गिवन क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए एंड एंगल बी ओ सी, वो किसके इक्वल हो गया, बी ओ सी 125 गिवन है आपको, एंड एंगल सी डी ओ ये आपके पास 70 डिग्री गिवन है। क्या फाइंड करने हमें, जो फाइंड करने हैं वो करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। ये हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखें तो आपको पता है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है डी ओ बी, और स्ट्रेट लाइन पे जो वन साइडेड एंगल बनता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट है और उसका जो वन साइड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का। तो ये जो, अगर ये डी ओ बी हमारे पास दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर ये एंगल 125 हो गया तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, 180 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो निकाल लेते हैं इसको। डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, डी ओ बी हमारे पास क्या एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल डी ओ सी, जो एंगल हमारा डी ओ सी है, प्लस एंगल बी ओ सी, जो हमारे पास कौन सा एंगल, बी ओ सी। एंगल डी ओ सी और एंगल बी ओ सी दोनों का जो सम होगा बच्चों वो कितना होगा, 180 होगा। तो दिस इम्प्लाइज जो डी ओ सी है प्लस बी ओ सी हमारे पास 125 गिवन है, इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज डी ओ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस 125। तो डी ओ सी कितना हो जाएगा, डी ओ सी हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। अब हमने डी ओ सी फाइंड कर लिया। अब डी ओ सी फाइंड करने के बाद देखिए ये एंगल हमारे पास आ गया 55 का। अब ये एक ट्रायंगल है डी ओ सी, तो डी ओ सी हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने डी सी ओ फाइंड करना है, डी सी ओ। तो डी सी ओ फाइंड करना, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है आपकी डी ओ सी। इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180। तो इसमें एक एंगल 70 हो गया, एक 55 हो गया, तो तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सी होगी हमारी, ये ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी। हमें पता है बच्चों सम ऑफ ए ट्रायंगल, जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल कौन कौन सा है बच्चों, डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 होता है। तो डी सी ओ तो हमने फाइंड करना है, सी डी ओ जो हमारे पास गिवन है वो कितना है, 70 डिग्री है, और डी ओ सी हमने ऊपर फाइंड किया 55 इज इक्वल टू 180 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो डी सी ओ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 180 माइनस 125, ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी हमारे पास जो एंगल आ गया है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 55 आ जाएगा। तो ये एंगल 55 आ गया आपका। इसी टाइप से
हमारे पास थर्ड जो एंगल फाइंड करना वो ओ ए बी फाइंड करना हमने, ओ ए बी। तो ओ ए बी फाइंड करेंगे, तो ओ ए बी किस टाइप से फाइंड करेंगे देखिए। तो यहाँ पे जो ओ ए बी फाइंड करने के लिए क्राइटेरिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या दे रखी हैं बच्चों, सिमिलर दे रखी हैं। ट्रायंगल ओ डी सी और एंगल ओ बी ए सिमिलर दे रखी हैं। अगर ये बहुत ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ ए बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो इसको फाइंड कर लेना बच्चों। उसके बाद चलते हैं, क्योंकि तो हमारे पास लिख देना ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ ए बी आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ट्रायंगल ओ सी डी एंड एंगल ओ ए बी आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 55 आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है देखिए, थर्ड कहता है डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल हैं बी सी एंड बी डी एंड ए सी, वो इंटरसेक्ट करते हैं किसके ऊपर, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल है बच्चों डी सी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ए ओ डिवाइड बाई ओ सी, क्राइटेरिया का यूज करना है बच्चों, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू प्रूव करना है ओ बी डिवाइड बाई ओ डी। ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू प्रूव करना है ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ये प्रूव करना है। देखिए तो गिवन क्या हो गया, पहले जो गिवन है उनको लिख लीजिए। यहाँ पे गिवन क्या है वो आप खुद लिख लीजिए बच्चों, डायगोनल बी सी एंड ए डी ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट ओ एंड ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो ए बी सी डी इज ए क्या है आपका, ट्रेपेजियम है, एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, एंड आपके पास ए बी पैरेलल है जो किसके, डी सी के। अब जो हमें क्या शो करना है, शो दैट, जो हमें शो करना है वो करना है बच्चों ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ये हमें शो करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए, ये दोनों जो अपोजिट ट्रायंगल है इनको ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ए बी पैरेलल बच्चों किसके, डी सी के, ये गिवन हमें, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल सी डी ओ ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी ओ। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल कौन कौन सा बच्चों, दिस इंप्लाइज एंगल सी डी ओ, या देयर फॉर एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी ओ। क्यों, क्योंकि यहां लिख देना आप अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सी डी ओ और ए बी ओ, ये वाले एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलरली आपका जो एंगल डी सी ओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी ए ओ, ये भी इक्वल हो जाएंगे, डी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए ओ, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और इसी टाइप से एंगल डी ओ सी
अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे आपके। तो सिमिलरली एंगल ये भी हो जाएगा, एंड आपका ये वाला एंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOB या एंगल AOB, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। ये तीनों एंगल हमने बच्चों क्या कर दिए, इसके इक्वल प्रूव कर दिया। और तीनों एंगल अगर इक्वल प्रूव कर दें तो देयरफॉर ट्रायंगल DOC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BOA के। कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इससे क्या हो गई है, ये आपकी इक्वल हो गई है। अगर ये दोनों इक्वल हो गई हैं तो इनकी जो साइड्स का रेशियो हो जाएगा वो, थस अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, वो भी इक्वल हो जाएगा। थस द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाएंगे आपके बच्चों, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो DO डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अगर ये DO डिवाइड में हो जाएगा आपका BO इज इक्वल टू OC डिवाइड में हो जाएगा आपका OA, OC डिवाइड में हो जाएगा OA। दिस इंप्लाइज आपके पास OA डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, OC, क्योंकि इनका हम अपोजिट कर देते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं बच्चों। OB डिवाइड में हो जाएगा OD, OB डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, OD। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से चेक करेंगे। इसी टाइप से बच्चों इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी ट्रायंगल्स में जो आपको गिवन है QR डिवाइड बाई QC इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR है और 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल PQS और TQR है, इन दोनों ट्रायंगल को अलग निकाल लेना बच्चों प्रूव करने के लिए। PQS को इस फिगर में से और TQR को अलग निकाल लेना, अलग निकाल के जो गिवन है वो देख लेना, और इसमें एक एंगल इक्वल हो जाएगा, टू साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो वो इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी आपकी, सिमिलर हो जाएंगी बच्चों। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन भी इसका आप ट्राई करेंगे। तो आज आपने सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सिमिलर प्रूव करना है और सेवंथ क्वेश्चन में भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इनको प्रूव करने हैं बच्चों। तो 7 क्वेश्चन तक आपने ट्राई करने आज इस एक्सरसाइज के। कल बच्चों इसके 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए 7 क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।